गाजा में भीषण लड़ाई के बीच इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर अपने हमलों का औचित्य साबित करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि गाजा में उसकी सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के युद्ध रोकने की याचिका पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनवाई भी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि हाल के दिनों में उसने जबालिया शरारती क्षेत्र में कार्यवाही में 60 से अधिक फिलिस्तीनी लड़ाकों को मारा है, जबकि राफा में हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के लड़ाके रॉकेट और मोर्टार से इजरायली सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। युद्ध के 7 महीने पूरे होने के बाद भी गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। बताते चले कि हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने पुनः संगठित होकर इजरायली सेना के सामने चुनौती पेश की है। इस बीच पश्चिमी देशों ने इजराइल से अनुरोध किया है कि उसकी सेना गाजा में मानवाधिकारों के नियमों का पालन करे। अनुरोध करने वाले ज्यादातर देश इजराइल के समर्थक हैं। इस बीच गाजा के सबसे बड़े शरारती क्षेत्र जबालिया में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। 1 लाख की आबादी वाले जबालिया में शरारतियों के कई मकान और दुकानें इजरायली सेना ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दी हैं। कई स्थानों पर रास्ता बनाने के लिए तोड़फोड़ भी की गई। जबालिया वो इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग 1948 में वर्तमान इजरायली भूमि से भाग कर आए थे और उन्होंने शरण ली थी। बता दें कि पश्चिमी जबालिया के रहने वाले ऐमान रजब कहते हैं कि इजरायली सेना लगातार गोलाबारी और बमबारी से जबालिया को खत्म कर रही है। ये सब पूरे विश्व के सामने हो रहा है और कोई रोक नहीं रहा है। आपको बताते चले कि गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई में अभी तक कुल 35,303 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा के बंदरगाह के नजदीक भूमध्य सागर में अमेरिकी सेना द्वारा बनाए गए पियर पर राहत सामग्री का उतरना शुरू भी हो गया है। अमेरिका गाजा की धरती से दूर रहकर फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है। इसके लिए उसने समुद्र के बीच पियर बनाकर वहां पर राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। वहीं गाजा में शुक्रवार को इजरायली सैनिकों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल से अगवा 3 लोगों के शव मिले हैं। इनमें एक शव 22 वर्षीय जर्मन इजरायली नागरिक शाली लॉक का है और जिन 2 अन्य लोगों के शव मिले हैं उनमें 28 वर्ष की एमिट बुस्किला और 56 वर्षीय इजाक गैलेरेंट है। इन तीनों को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया गया था, जहां पुष्ट सूचना के अनुसार इन तीनों की फेस्टिवल के दौरान हत्या कर दी गई थी।